दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे योगिनी साधना के प्रकार के बारे में और कुछ प्राचीन योगिनी साधनाएं कैसे की जाती थी और क्या उनके संबंध में मंतव्य है। और ज़्यादातर इसके बारे में जो विवरण है वो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पुष्प प्रकाश तिवारी जी भी जो हैं जो इस संबंध में अपने लेटर को भेजे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से योगिनी साधनाएं की जाती हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विचार हो रहा है एक और चैनल खोलने का, और वो चैनल होगा धर्म रहस्य आयुर्वेद के नाम से। और आयुर्वेद के संबंध में जितने भी गोपनीय बातें हैं वो आप लोगों को वहाँ उस चैनल पे जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा आयुर्वेदिक ज्ञान लेके आया जाए और आयुर्वेद के संबंध में जो भी धार्मिक रहस्य हैं वो सारे निकाल के लाए जाए, तंत्र रहस्य हैं वो निकाल के लाए जाएँ। और साधारण व्यक्ति जब बीमार पड़ जाए तो उसे यूं ही डॉक्टर के पास न जाना पड़े, बल्कि वो स्वयं जानता हो कि मुझे इसके लिए साधारण रूप से क्या इलाज करना है। तो ये चैनल जल्दी ही आपके लिए खोला जाएगा और जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा भला हो सके, और भी ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके और जीवन में रुपए पैसे की बर्बादी डॉक्टरों के पास ज़्यादा ना करनी पड़े, आप स्वयं भी काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप जल्दी ही मैं चैनल बना दूँगा और उस पर नए वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं योगिनी साधना के बारे में। तो यहाँ पर योगिनी साधना के संबंध में जो लेटर भेजा गया है, चलिए उसे पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तिवारी जी आखिर क्या बताना चाहते हैं। धर्म रहस्य चैनल को प्रेषित मेरा साधना अनुभव, शीर्षक योगिनी साधना के प्रकार और कुछ प्राचीन योगिनी साधनाएं और परिचय। सर्वप्रथम धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों एवं नए साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार, साथ ही भाई साहब को प्रणाम। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। आज मैं आपको योगिनी साधना के प्रकार और कुछ प्राचीन योगिनी साधनाओं के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आप सभी को इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके और समय और अवस्था के अनुसार व्यक्ति इससे अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सके और उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। योगिनी साधना सांसारिक सुखों की प्राप्ति और इस तरह की जो भी प्राप्तियां होती हैं उसके लिए संपूर्ण साधना मानी जाती है। यद्यपि योगिनी साधना बहुत कठिन नहीं है, फिर भी अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो ये कुपित हो जाती हैं और अनिष्ट भी बुरी तरह से कर देती हैं। योगिनियाँ जो है वो माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में सिद्ध हो सकती हैं और साधक की सदैव सहायता करती रहती हैं। परंतु योगिनी साधक सुख चाहे तो केवल एक योगिनी की ही साधना उसे करनी चाहिए। आगे जानते हैं कि योगिनियों के प्रकार की। वैसे योगिनियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक पहली प्रकार की हैं वे योगिनियाँ आती हैं जो ज्योतिष के अनुसार जातक की दशा बदलती हैं। दूसरी प्रकार की वे योगिनियाँ हैं जो महाविद्याओं के साथ निवास करती हैं। जो पहली प्रकार की जो होती है, जैसे आप कुंडली में योगिनी चक्र के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में इनका कहना है, वही चीज़ बता रहे हैं कि ज्योतिष में जो जातक की दशा बदलती है वो योगिनी चक्र के माध्यम से आप उनके बारे में जान सकते हो। दूसरी प्रकार उन्होंने बताया कि महाविद्या के साथ जो 10 महाविद्याएं हैं माता की, उनके साथ में जो निवास करती हैं शक्तियाँ, उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया। तीसरे प्रकार की वे योगिनियाँ हैं जो साधना करते करते शरीर त्याग देती हैं और साधना पूर्ण नहीं कर पाती, या जिनकी साधना पूर्ण हो जाने पर भी किसी कारणवश उनकी सद्गति नहीं होती है या जन्म नहीं ले पाती हैं। यहाँ तीनों प्रकार की योगिनियों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है जातक दशा या चक्रिणी योगिनियाँ। जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा की तरह ही योगिनी दशा का भी एक समय निर्धारित होता है जो जन्म से मृत्यु तक चलता है। इनमें से किसी एक योगिनी की साधना कर लेने पर साधक को पर्याप्त सांसारिक सुख और समृद्धि मिलती रहती है। इन योगिनियों के भी गुण और प्रभाव के अनुसार कई स्वरूप हैं। स्वरूपों के भेद के अनुसार ही इनके मंत्र और अनुष्ठानों का धीरे धीरे या थोड़ी थोड़ी जो है वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। कोई योगिनी सिद्धिदायिनी है तो कोई मंगलकारिणी है और कोई बैर कराने वाली है, किंतु सभी अपने भक्त और साधकों की रक्षा करती हैं और हमेशा उनकी सहायता भी करती हैं। जीवन की सफलता के लिए इनकी साधना बहुत लाभप्रद है। इनमें सर्वप्रथम नाम जो आता है वो है संकटा।
दूसरी है पिंगला योगिनी साधना, तीसरी है मंगला योगिनी, चौथी है उल्का योगिनी, अगली है भ्रामरी योगिनी, भद्रिका योगिनी, सिद्धा योगिनी और संकटा योगिनी की पूजा और साधना से ज़्यादातर महिला पुरुष परिचित भी हैं, चाहे वह ग्राम निवासी हो या शहर का रहने वाला शादीशुदा व्यक्ति हो या कुंवारे को हो सके तो ये भी साधना सामान्य रूप से घर पर या वृहद पूजा के अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के परिवार के सारे रोग कष्ट को नष्ट करके जीवन में सफलता ये देती हैं। इनकी पूजा अति संकट पड़ने और प्रबल कठिन परिस्थितियों में भी रोग प्रबल होने पर भी ज़्यादातर की जाती है, इसीलिए इन्हें संकटा योगिनी के नाम से जाना भी जाता है। तो इसीलिए देवी जो है हर प्रकार से मुक्तिदायिनी है, हर प्रकार से जो है संकटों से मुक्ति देने वाली है। इनका जो साधना विधान है वो इस प्रकार से किया जाता है कि संकटा योगिनी की साधना में लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल रंग की सामग्री और लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजन सामग्री के द्वारा माता सिंह वाहिनी के रूप में सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक इनकी साधना की जाती है। त्रिकाल संध्याओं में देवी पूजन सप्तमी की प्रतिदिन 5000 मंत्रों से नियमित जाप कर रोज करके पूर्णमासिक इसी क्रम में खीर पूरी का भोग लगाकर फिर 7 कन्याओं को भोजन करा करके पूर्णमासी को इसका हवन किया जाना चाहिए। साधना काल में पूर्ण शुद्धता से रहना चाहिए और भूमि पर ही शयन करना चाहिए। त्रिकाल संध्या का मतलब होता है 3 संध्याएं जो लगभग 8-8 घंटे के हिसाब से आप मान सकते हैं और 24 घंटे इस प्रकार से पूरे रहते हैं तीनों संध्याओं में, जिसमें रात्रि 12 बजे जो है तुरीय संध्या बोली जाती है, उस समय भी का भी समय भी जुड़ता है। अब इनके बारे में इन्होंने कहा है कि प्रभाव इनसे क्या क्या हो जाता है। इनकी साधना से सारे रोग कष्टों को नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्रदान करती हैं देवी, और इनकी साधना माँ के रूप में करनी चाहिए। तो इनका मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। इसी प्रकार आगे जानकारी करते हैं साधक योगिनियों की। ये वे योगिनियां हैं जो साधना करते हुए शरीर को त्याग दिया हो और किसी भी कारण से किसी सद्गति अथवा जन्म नहीं ले पा सकी हो, तो वे साधना करने पर प्रसन्न होकर साधक के साथ रहने लगती हैं और उसकी हर प्रकार से सहायता भी करती हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है, ये असंख्य मानी जाती है। ऐसी योगिनियां अपने समाधि स्थल या साधना स्थल पर उनके लौकिक नाम जो शरीर के समय था उसके साथ संकल्प करके पूर्णमासी तक पूजा साधना करने से संतुष्ट होकर प्रकट होती हैं और साधक की हमेशा सहायता आवश्यकता पड़ने पर किया करती हैं। तो ये साधक योगिनियां कहलाती हैं। अब तीसरी प्रकार की महाविद्या कुल की योगिनियां मानी जाती हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण महाविद्या कुल की योगिनियां होती हैं जो हमेशा महाविद्याओं के साथ नित्य लीन रहकर विश्व संचालन में संलग्न रहती हैं। इनकी साधना संयमी और साहसी साधक योग्य गुरु के निर्देशन में ही संपन्न कर सकता है। प्रत्येक की उपासना में घृत यानी कि घी, दीप, गुग्गल, धूप इत्यादि आवश्यक होता है और भूमि शयन अनिवार्य होता है। साधना संकल्प करके ही करनी होती है। जरा सी भी कमी होने पर यह कुपित भी तुरंत ही हो जाती हैं और कृपा हो भी खुश होने पर तुरंत ही दे देती हैं। ऐसे साधक जिसके माता के किसी रूप की साधना सही ढंग से पूर्ण की हो या 10 महाविद्याओं में से किसी की उपासना साधना की हो, तो बड़े देवों में से किसी भी बड़े देवता की साधना पूर्ण करने वाला इनकी साधना कर सकता है। बिना पूर्ण निर्देशन की इनकी सिद्धि नहीं करनी चाहिए। महाविद्या कुल की योगिनियां है कामेश्वरी योगिनी, मोहिनी योगिनी, मधुमती योगिनी, नटी योगिनी और बहुत सारी योगिनियां हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर चैनल के सभी दर्शकों एवं नए साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार, साथ ही साथ भाई साहब को प्रणाम। जय माता दी, जय माँ काली। पुष्प प्रकाश तिवारी। तो ये देखिए इन्होंने आज बताया है योगिनियों के बारे में। तो सबसे पहले तो योगिनियों का मतलब क्या होता है। देखिए योगिनी का शब्द होता है वो योग शब्द से मिला है, यानी जो योग साधनाएं करके जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया हो। 10 महाविद्याओं की जो योगिनियां हैं वो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो महाविद्याओं के साथ रहती हैं और उनका योग अत्यंत उच्च कोटि का है। वो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन्होंने इस तरह की साधनाएं की और माँ भगवती के साथ में जो जगदम्बा माता पार्वती थी उनके साथ में उनकी सेविकाएं सहायक सखियां थी बहुत सारी, वो सभी योगिनियां स्वरूप प्राप्त किया था उन लोगों ने और उन्होंने साधना करके ही उस अपने जो है अस्तित्व को निर्माण किया। वो सब अमर हैं और सदैव
अपने साधकों की इच्छा अनुसार उनके सामने आने वाली और साथ साथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। ये जो योगिनियाँ हैं वो इतनी अधिक शक्तिशाली होती हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने की शक्ति रखती हैं। गुप्त विद्याओं को देने वाली होती हैं, ऐसी गुप्त विद्याओं जिनके बारे में आज पूरी तरह से मतलब वर्णन ही नहीं रह गया है। और पुराने ज़माने में ज़्यादातर इनकी साधना ही की जाती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि माँ भगवती के किसी भी रूप को सिद्ध करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जन्म काफ़ी नहीं है माँ को सिद्ध करने के लिए, चाहे महाकाली स्वरूप हों या फिर आप महालक्ष्मी हो या महासरस्वती हों। तो ऐसी अवस्था में योगिनी शक्ति जो है इनको सिद्ध करके आप अपने सारे कार्यों को संपन्न करा सकते थे। लेकिन यह विधि और विधान जो था प्राचीन गुरुओं के पास था और बहुत ही कम मात्रा में इसका जो है वर्णन मिलता है। मैंने काफ़ी साधनाएं देने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ही कम जो है वर्णन है, आधा अधूरा है। लेकिन फिर भी उसको निकाल के लाना तो आवश्यक है ही है। जितना भी निकल के आएगा उतना आप लोगों को बताया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे इन्होंने बताया कि योगिनियों का योगिनी दशा चक्र होता है, उनकी साधना भी करके आप अपना कार्य निकाल सकते हैं और वो भी प्रसन्न हो जाती हैं बहुत जल्दी ही। इसी प्रकार साधक योगिनियाँ होती हैं। साधक योगिनियाँ बहुत सारी हैं और उनका भैरवी रूप प्राप्त होने से पहले ही वो जो है किसी वजह से उनकी, या यूँ कहिए इच्छा रहने की वजह से उनकी जो है पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। तो इसलिए बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी मौजूद है संसार में, ब्रह्मांड में, जो आप साधना करने को उन पर सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि अगर आपको जीवन में संपूर्णता चाहिए और सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो 10 महाविद्याओं की जो योगिनियाँ हैं इनको ही सिद्ध करना चाहिए। इससे आपको किसी दूसरी योगिनी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संपूर्ण शक्तियाँ, सामर्थ्य, प्रभाव, शक्ति और ऐसी गोपनीय विद्याएं जिनके बारे में सोचना भी संभव नहीं है, ऐसी गोपनीय विद्याओं को देने वाली हैं योगिनियाँ। योगिनी को आप ये मान के चलिए कि माता को ही आपने सिद्ध किया है, सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ति थोड़ी सी कम कर ली गई है, ऐसा समझ करके ही इनकी साधना और पूजा और उपासना करनी चाहिए। सभी रूपों स्वरूपों में सिद्ध होती हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सोच करके, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के सभी प्रकार से ही तभी साधनाएं की जानी चाहिए। याद रखिए, जो लोग भी पत्नी या प्रेमिका के रूप में इनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं उनको ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि इनको अपना जीवन आपको अर्पित करना होगा, तभी आप इनको सिद्ध कर पाएंगे और तभी आपके साथ ये ठहर पाएंगे। क्योंकि जिस शरीर को ये धारण करेंगे, यानी कि आपका शरीर, कोई दूसरा व्यक्ति उस शरीर को धारण नहीं कर सकता है, न ले सकता है। इसीलिए अधिकतर कहा जाता है कि जब भी आप इनसे अगर विवाह करना चाहते हैं या वैवाहिक रूप संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी ब्रह्मांड की और स्त्री से संबंध नहीं रखना होगा। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था होने पर यह उस शरीर को तो त्याग देती है, साथ ही साथ उस शरीर को नष्ट कर डालती हैं, यानी कि आपका शरीर नष्ट कर देंगी, मृत्यु पर आपको पहुंचा देंगी, यहाँ की आपको मार डालेंगी। इसीलिए ज़्यादातर योगिनी साधना करने से लोग डरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चाहती वो यही हैं, क्योंकि एक माध्यम उनको मिल जाता है शरीर का। माँ के रूप में जब होती हैं तो उसमें उनको केवल अपना प्रभाव दिखाना होता है, क्योंकि वो उनका पुत्र होता है। बहन के रूप में भी अपना केवल प्रभाव दिखाना होता है। लेकिन जब पत्नी के रूप में आप इन शक्तियों को पुकारते हैं तो वो आपका शरीर धारण कर लेती हैं, क्योंकि आपका जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान शिव का, और स्त्री को जो है वामांगी माना जाता है, इसीलिए देवी आपके बाएं अंग में विराजमान हो जाती हैं। अब चूंकि बाएं अंग में आप विराजमान हो गई तो आप दुनियादारी से कट जाएंगे, क्योंकि आप और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब आप और उनमें कोई अंतर नहीं होगा तो फिर आप और जो छोटी मोटी चीज़ें या काम क्रिया ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं उस चीज़ के आगे, तो वो आप दुनियादारी में नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर वो आपको छोड़कर चली जाएंगी, कुपित हो जाएंगी और फिर आपका नाश कर देंगी पूरी तरह से। इसीलिए लोग इस साधनाओं को करने में डरते हैं, और किसी भी तरह की, चाहे वो यक्षिणी हो या योगिनी हो, इन साधनाओं को आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। तो ये था आज का योगिनी साधना परिचय। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।